माई हेवन देखो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहाँ के लोग सच्चाई, ईमानदारी और जो है आध्यात्मिकता से भरे हों, अर्थात जहाँ सच्चाई से जो है लोग ज्ञान प्राप्त करते हों, सबके पास ज्ञान जो है प्राप्त करने का अवसर मिले। तो इस तरह जो है यदि लोगों को जो है पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए और जो है स्वतंत्रतापूर्वक जीने की क्षमता प्राप्त हो जाएगा और वे सच्चाई के साथ चलेंगे तो हमारा देश जो है स्वर्ग बन सकता है। इसीलिए उन्होंने माई हेवन माने अपने देश की कल्पना किया कि हमारा देश जो है स्वर्ग बन जाए। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, देखो पैराग्राफ को, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ लोगों का मस्तिष्क बिना किसी भय के हो, एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और लोग गर्व के साथ अपने मस्तक को ऊपर उठाकर चलते रहें और चलते हों। वेयर नॉलेज इज़ फ्री माने जहाँ ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वाल, नैरो डोमेस्टिक माने में जहाँ जाति और जो है वर्ग या संप्रदाय रूपी जो है जो घरेलू दीवार है, अर्थात जो आपस में लड़ाई झगड़े हैं, उनके द्वारा जो हमारा देश जो है टुकड़ों टुकड़ों में न बटा हो। अर्थात हमारे अंदर जो है या हमारे देश के अंदर जो है सांप्रदायिकता या जाति आदि को लेकर जो है कोई विवाद न पैदा हो, जिससे जो है लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते रहें। वेयर वर्ड्स इधर चलो, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ सत्य की गहराई से जो है किसी बोलने वाले शब्द को लोग बाहर निकालते हो, अर्थात सच्चाई के साथ बोलते हों। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्टेज रिसार्म टॉर्डस परफेक्शन, जहाँ निरंतर प्रयास अपने बाहों को जो है पूर्णता को प्राप्त करने के लिए परिश्रम के द्वारा जो है, अर्थात निरंतर प्रयास के द्वारा जो है जहाँ पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास करते रहें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लास्ट इस वे, जहाँ जो है क्लियर स्ट्रीम ऑफ वाटर माने जल रूपी जो है तर्क रूपी जल की स्वच्छ धारा अपने रास्ते को न भुला दी हो, जिससे कि वे पुराने रीति रिवाजों या परंपराओं में पढ़ करके जो है अपने आप को नष्ट कर रहे हो। इंटू डेरी डिजर्ट माने सूखे मरुस्थल में, सैंड ऑफ डेड हैबिट माने पुराने रीति रिवाजों रूपी सूखे मरुस्थल में, जहाँ तर्क रूपी जल की स्वच्छ धारा अपने आप को भुला न दी हो। वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाई दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ हमेशा विकसित होने वाले विचारों और कार्यकलापों की ओर तुम्हारा मस्तिष्क हमेशा आगे बढ़ता रहे। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माने ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में, माई फादर माने हे मेरे पिता परमेश्वर, लेट माई कंट्री वाक माने मेरे देश में जागृति पैदा करें। माने इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर अपने देश को जो है लोगों के अंदर ऐसा जागृति पैदा करना चाहते हैं जिससे वे देश के प्रति जो है पूर्ण रूप से सच्चाई का पालन करें, आपस में लड़ाई झगड़ा न करें और जो है वे सत्य बोलने का प्रयास करें। वे पुराने रीति रिवाजों या परंपराओं में पढ़ कर या जाति बिरादरी आदि के चक्कर में पढ़कर अपने आप को जो है नष्ट न करें। तो यदि ऐसे हमारे देश में हो जाए तो हमारा देश जो है स्वर्ग बन जाएगा। यही रविन्द्रनाथ टैगोर की कल्पना है। इसका अंग्रेजी में देखो, माई हेवन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इफेक्टिव lyric of Tagore. In this inspiring poem, the poet prays to God for the spiritual condition of his country. True freedom lies in the full and various virtuous living. Therefore, the poet prays to God that the countrymen should be fearless, truthful, God-fearing, noble and generous. Knowledge should be free and there should be no division of caste, creed or nationality. There is to be noted that the heaven of freedom for which the poet prays is not a heaven of political and economic freedom, but of the spiritual freedom from fear, narrow-mindedness and evil desire. That is why according to Rabindranath Tagore, there will be heaven in our country if the people of my country are truthful, honest, fearless, God-fearing and etc.